नमस्ते बच्चों। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब कैसे हैं? आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित तो नहीं हो सकते क्योंकि हमारा स्कूल अभी बंद है कोरोना की वजह से। तो हम हिंदी दिवस को और भी बेहतर तरीके से इस तरह से मना सकते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदी दिवस जो है वो कब और क्यों मनाया जाता है। ओके बच्चों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। तो जो हिंदी है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर आप सभी को पता है, 14 सितंबर आने वाला है। तो जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी ही क्या है, हमारी राजभाषा भी है। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व हेतु हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके बच्चों, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जब भी बात अपने देश की होती है तो हम सब क्या बात दोहराते हैं? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यानी कि हम क्या हैं? हिंदी हैं। और जो हमारा वतन है उसका नाम क्या है? हिंदुस्तान है। यह पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि हम इस लाइन को कितना गर्व से कह सकते हैं। हिंदी अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदी जो भाषा है वो क्या है? हमारा देश जो हिंदुस्तान है उसकी एक अलग पहचान दिखाता है। यह जो है देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और विश्व की तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखी गई इस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और ये जो भाषा है हमारी, इसको राजभाषा घोषित किया गया था। इसे तो आप सभी को पता है, जो हमारा देश है वो विभिन्नताओं का देश कहलाता है। यानी कि हमारे जो देश है उसमें अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और जैसे अलग अलग राज्य होते हैं तो वहाँ की जो भाषा होती है वो भी अलग अलग होती है। ओके, तो जो अलग अलग भाषा होती है, राज्य अलग होते हैं तो वहाँ की भाषा अलग होती है। तो जब भाषा अलग होती है फिर भी क्या है, जो हिंदी भाषा है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और हिंदी भाषा को समझने में इतनी कठिनाई भी लोगों को नहीं होती है। ठीक है बच्चों, और जो हिंदी दिवस है वो हमारे 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हिंदी दिवस मनाया जाता है। ताकि लोग जागरूक हो, किसी को हिंदी बोलने में शर्म महसूस नहीं हो। हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी दिवस का हमारे लिए क्या महत्व होता है? हिंदी दिवस हम उस दिन की याद में मनाते हैं जिस दिन हमारी राजभाषा बनी थी। आज हमारी सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हिंदी दिवस के दिन कॉलेज और स्कूल स्तर पर भी विद्यार्थियों को हिंदी का महत्व बताया जाता है। इस दिन जो है जितने भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पर हिंदी में व्याख्यान दिए जाते हैं, हिंदी में भाषण दिया जाता है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारी वर्तमान सरकार का कदम जो उठा रहे हैं वो सराहनीय कदम है। आज जो है देश के नेता जो है वो विदेशों में जाकर भी हिंदी में भाषण देने को महत्ता दे रहे हैं। वो हिंदी में भाषण दे दे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर भी हिंदी भाषा के महत्व को समझा जा सके। यह हमारी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है, जो हिंदी बोलने वाले की संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ओके बेटा, बिहार जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जाता है क्या, कि अंग्रेजी बोलने वालों के लोगों, अंग्रेजी जो बोलते हैं उन लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
लेकिन फिर भी आज भी देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हिंदी बोलता है। चाहे हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसका विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए अंग्रेजी भाषा का चलन बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो हमारी मातृभाषा है उसको बोलने में या सीखने में संकोच महसूस करें, गर्व महसूस करें। ठीक है, तो हमें जो हम हिंदी बोलते हैं उसमें हमें गर्व महसूस होना चाहिए। इस तरह से हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। अब आज मैं यहाँ पर हिंदी दिवस को मनाने के लिए हम सब बच्चे एक साथ इकट्ठे तो नहीं हो सकते हैं, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रही हूँ। तो एक एक्टिविटी दे रही हूँ, वो एक्टिविटी कंप्लीट करके आप मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ हिंदी दिवस। ठीक है, निबंध हिंदी में आपको निबंध लिखना है। हिंदी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और संस्कृत की वंशज है। आपको निबंध में 10 पॉइंट्स राइट करना है, 10 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, 10 पॉइंट लिखना है, उसमें से मैंने आपको 3 पॉइंट लिख के दिए हैं, बाकी के 7 पॉइंट आपको लिखना है। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, हिंदी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है और संस्कृत के वंशज, यानी कि हिंदी जो है उसका उद्भव किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। सेकेंड पॉइंट मैंने दिया है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को देश की राजभाषा बना दिया गया। थर्ड पॉइंट मैंने आपको दिया है, हिंदी को हमारे भारत में सबसे अधिक बोला जाता है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब बाकी के 7 पॉइंट आप मुझे बनाकर सेंड कीजिएगा। ओके बच्चों, और सब आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।